जी मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इधर 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 गुड इधर। अच्छा भाई सुने बात सुने शाबाश। पहली बात तो ये, जिस तरह आपको कहा था आज का जो लेक्चर पार्ट 1 वो 4:30 तक ही होगा इंशाल्लाह। नमाज हम 4:30 ही पढ़ेंगे, ठीक है जी, मौलाना की माशाल्लाह नुमाइंदगी में। अच्छा, ब्रेक नहीं होगी अभी असर की नमाज की 4:30 ही। अच्छा चलें बहरहाल आ जाए बच्चों, कल आपसे ये भी अर्ज की थी, जज़ाकल्लाह शुक्रिया सर। कल आपसे ये भी कहा था कि आपको ना मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स बताएंगे, याद है आपको? आ जाओ बच्चों जरा। जी प्यारे दोस्तों, इधर आए। ए आपको याद होगा हमने क्वेश्चन किया था ट्राउट लिमिटेड वाला, याद है बच्चों? वो कितने मार्क्स का था जरा बताइएगा? 17 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? चलो जी जरा एनालाइज करें, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ताकि हमें पता चले हम इतना काम कर लेंगे तो इतने मार्क्स हमारे आ जाएंगे। सही है सर जी? लें सर, ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने का? 17। रिक्वायरमेंट पढ़ लें जरा। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है। क्या करना है जी? नोट बनाना है। एक मिनट जी। लें सर, आए बच्चों इधर जरा। कहता जी मार्किंग स्कीम देखते हैं। अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द स्केड्यूल, कहता कितने मार्क्स हैं इसके जी? 2। यानी वो जो फॉर्मेट बनाया ना आपने, आपने लिखा जी वो मेजरमेंट बेसिस वगैरह वो सारे। उसके बाद अदर डिस्क्लोजर्स, ये कौन से अदर डिस्क्लोजर्स बताइएगा? 7.1, 7.2, 7.3। कितने मार्क्स हो गए बच्चों इनके? 4.5। कहता जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आइएगा। कहता जी एक नंबर किसका है अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द स्केड्यूल का? कितने हो गए? 5.5। एक नंबर है प्यारे दोस्तों अदर डिस्क्लोजर्स का। यानी अदर डिस्क्लोजर का मतलब फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड। सही है, लीज रेंटल्स अर्न्ड। और भाई बात समझे, कितने मार्क्स हो गए प्यारे दोस्तों? 2 इसके। 6 पॉइंट डिवाइड करें जरा 17 से, करो जरा 17 से डिवाइड प्यारे दोस्तों। 38% किया क्या बच्चों आपने? 38% मार्क्स आ गए हैं। खुद देखो ना, ये मैं आपको ये बता रहा हूं, एक वो बच्चा जो कि पेपर में बगैर तैयारी के जाता है, बस फॉर्मेट शॉर्मेट उसको आते, उसको कितने मार्क्स आ गए हैं? 38%। तो थोड़ी हिम्मत कोशिश और करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पेपर पास करने की प्यारे दोस्तों टेक्निक्स हैं। क्या हैं वो टेक्निक्स? अगर हमें आ गई ना, हमें पता चल गया ना मार्क्स कैसे लेने हैं, एक चीज में फंस गए हैं आगे कैसे निकलना है, हिम्मत कोशिश कैसे करनी है, अगर ये मेरे चांद हमने थोड़ा सा कर लिया ना, तो हमारा पेपर क्या हो जाएगा इंशाल्लाह? आराम से पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डन हो गया जी? शुक्रिया, गुड गुड, शाबाश, वेल डन वेल डन, शाबाश जी। जी अच्छा जी। तैमूर एक और मैसेज भी किया फाइनल अकाउंट वाला, कोई मेरा चांद देख ले, ठीक है? बाकी फिर ओके जाओ। अच्छा इधर देखे बच्चों 6.5 कितने मेरे भाई? 6.5 डिवाइडेड बाय प्यारे दोस्तों कितना? 17। कितने हो गए बच्चों? 38%। कितना हो गया बच्चों जी? अच्छा अब प्यारे दोस्तों बात सुनो गौर से जरा। अब आप मुझे बता दें 1.5 मार्क्स हैं एडिशन एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सिंपल था बच्चों, 73 से इन और मेरे भाई 7 रुपए से बोलो शाबाश फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है, वो मार्क्स आपको 1.5 मिले। और बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा उसके बाद एडिशन एंड डिस्पोजल, एडिशन एंड डिस्पोजल तो सारे बच्चे कर लेंगे इंशाल्लाह। एडिशन कोई मुश्किल काम नहीं था, एडिशन तो आसान था। क्या था? एडिशन में मसला नहीं है मेरे भाई, डिस्पोजल में मसला नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट में शायद बच्चों का मसला आता हो, उस डिब्बे में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, किसकी भला? डिस्पोजल की। किसकी प्यारे दोस्तों? वो निकालना थोड़ा सा जरा चैलेंजिंग है। वो 3-4 दफा सिंगल सिटिंग में बैठ के ऐसे चेप दें उसे। क्या करें? एक ही दफा बैठे, उसका फॉर्मेट चेक करें, 3-4 दफा जुबानी जुबानी बनाएं। ऑन ओपनिंग एसेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वो जो एक्सचेंज वाला दूसरी ट्रांजेक्शन है, मशवरा सुन लें। एक दफा बैठें, देखें, समझें और 3-4 दफा अपने हाथ से फॉर्मेट बनाएं। क्या करें? और जल्द और फॉर्मेट बनाते 3-4 दफा बनाएं, 3-4 दफा। जो चीज आपको मुश्किल लगती है ना, एक दफा समझे 10-15 मिनट लगा के, फिर उससे उधर बैठे बैठे बच्चों बगैर उठे बैठे बैठे 3-4 दफा वो काम कर लें। चाहे आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आप नंबर वाला जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये टेक्निक बेहतरीन है बच्चों। क्या है दोस्तों? ये करके देखें आप, इंशाल्लाह फायदा ना हुआ तो मुझे कहना। मेरी बात समझे है कि नहीं समझे? इस तरह कर लो इंशाल्लाह, नंबर वाले सब्जेक्ट में फंसोगे नहीं।
जो चीज मुश्किल है, जो 2-3 जगह जाती है, फॉर्मेट जो है थोड़ा सा इधर भी इधर भी इधर भी, भाई एक दफा बैठे समझें 10-12 मिनट, उसके बाद प्यारे दोस्तों 3-4 दफा उसको अपने हाथ से चेप दें, वो चीज इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? करना उधर बैठे बैठे है, मेरी बात समझे, एक ही दफा 3-4 दफा काम करना, यानी आधा पौना घंटा उस पर लगा दो आप, दोबारा नहीं इंशाल्लाह आपको मसला होगा उसमें। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या था, डेप्रिसिएशन 3 मिनट, 3 नंबर, कितने नंबर? 3 नंबर, कितने नंबर बच्चों? देखो मैं मानता हूं डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शायद थोड़ा निकालना मुश्किल हो, एडिशन की तो आ सकती थी ना। उसके अलावा प्यारे दोस्तों जो रिवैल्यूएशन है उसकी तो 28 सारों ने निकाल ली होगी, क्या ख्याल है? तो भाई इसमें से भी 1-1.5 नंबर आ ही सकता है हमारा। रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट में तो मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चों का मसला होगा, वो सारों को ही आती है, उसमें कोई मसला नहीं है, वो सारे ही कर लेते हैं, 2 स्टेप्स हैं, सारे ही कर लेंगे इंशाल्लाह। तो खुद देखो बच्चों, क्या 13-14 नंबर इस सवाल में से लेके जाना मुश्किल है? बताओ शाबाश। सिर्फ वो बच्चे, उस बच्चे के नहीं आएंगे जो बच्चा इस सवाल किसी और सवाल पे फंसेगा और आखिर में उसके पास 15 से 20 मिनट होंगे, उससे नहीं होगा ये, उससे नहीं होगा। इसके लिए टाइम बचाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि जी पेपर के 2 सेक्शंस हैं, पहले ये सवाल करना, बाद में ये करना, बाद में ये करना, पूरी इंशाल्लाह टेक्निक आपको बताएंगे। भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं हुआ? बताएं शाबाश। तो थोड़ा सा जरा, अच्छा अब मैं एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ता हूँ इसके, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों ने 44% मार्क्स लिए। कितने? मजे की बात बताऊं, ये बड़े सवालों में बच्चे ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं नॉर्मली। मिक्स स्टैंडर्ड वाला जो सवाल होता है ना, इसमें ज्यादा नंबर आते हैं। क्यों? और भाई फॉर्मेट बनाने के, ये सब नोट लिखने के मार्क्स हैं। और बात समझे कि नहीं समझे? पेपर में परफॉर्मेंस देख लें 27% है, लेकिन इस क्वेश्चन में तकरीबन 44-45% मार्क्स बच्चों ने गेन किए। उसकी रीजन आपके सामने है। और बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? अब इधर देखें, जो बात एग्जामिनर आपको कह देना, जो उसने अपने कमेंट्स में लिखी है, आपने कोशिश ये करनी है। मैं अक्सर बच्चों को एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं यार जो बच्चे ये कहते हैं ना कि हमें ये समझ नहीं आई कि हमारा पेपर क्यों फेल हुआ, तो मैं उन्हें मशवरा देता हूं प्यारे दोस्तों, आप करो ये, आप ना एग्जामिनर कमेंट्स पकड़ो। क्या पकड़ो? और देखो जो एग्जामिनर ने अपने कमेंट्स में लिखा, कहीं हमने ये काम तो नहीं किए, और एक दफा पढ़ लिया। अब कोशिश करनी है, कमेंट्स पढ़ने का बहुत फायदा होता है, कमेंट्स पढ़ने का बहुत फायदा होता है। हम पढ़ते हैं कमेंट्स, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, हर अटेम्प्ट के कमेंट्स पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बच्चे गलतियां करते हैं, ये गलतियां, ये हम आपको बताते नहीं है यार, इधर आपने ये सोचा होगा, इधर आप ये गलती करोगे। वो कहाँ से हमें पता चलता है? एग्जामिनर कमेंट से पता चलता है। बच्चों की क्यूरीज को, बच्चे कहते हैं ना, वो बच्चों से मिलकर पता चलता है, अच्छा यार ये इस तरह बच्चे सोच रहे हैं। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? आप देखें जरा, ये वाली गलतियां हमने कम से कम नहीं करनी। इन गलतियों से क्या करना है? अवॉइड करना है। क्या क्या था? डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द ओपनिंग बुक वैल्यू विद द, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये क्या कहना चाह रहा है? वो कहता असल में वो जो 32 रुपये था, 32 रुपया था ना, कौन से वाला? ये था प्यारे दोस्तों 280 डिवाइड बाय 10। इसका जवाब तो ठीक आ जाना था, मसला नहीं है, लेकिन क्या किया, 32 को जब 10 से डिवाइड करोगे ना, इंक्रीमेंटल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और समझे हो? कल ये पॉइंट याद आया बच्चों? कल वाला कहता इसलिए बेहतर था कि आप ना सेम बेसिस इस्तेमाल करें। अगर किसी ने 280 को 10 से डिवाइड किया, 28 जवाब ठीक है, लेकिन 32 को 10 से नहीं करना, 32 को 8 से करना। इसीलिए मैंने कहा था छोड़ो, दोनों को अलग अलग एक ही बेसिस इस्तेमाल कर लो। डन है मेरे भाई? अब ये पॉइंट तो नहीं इंशाल्लाह गलत होगा, गौर से पढ़ लेंगे सरप्लस किस दिन का दिया हुआ। ठीक है बच्चों? अगर तो जिस दिन आखिरी दफा रिवैल्यूएशन हुई थी, अगर तो हम आज उस दिन का दिया तो फिर डिवाइड किससे करोगे? टोटल से। अगर बाद वाला दिया तो फिर किससे करोगे? नहीं नहीं, बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, नहीं बच्चे सब नहीं बोल रहे, फिर किससे करोगे बच्चों? शाबाश। कह रहा वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ, ये गलतियां नहीं करनी, ये गलतियां नहीं करनी, ये गलतियां नहीं करनी। माइंड करता है इन गलतियों का, इसलिए तो उसने कमेंट्स में लिखा कि यार क्या कर रहे हो ये। क्या था? जब डेप्रिसिएशन कंप्यूट की, क्या था जी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, द बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल वाज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द, अब सुनना क्या कह रहा है। कहता वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, कहता वो कहना ये चाह रहा है, कहता कुछ बच्चों ने क्या किया, जब ओपनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन कंप्यूट की तो माइनस ही नहीं किया, किसको? डिस्पोजल को। और अगर किया भी तो उस दिन की बुक वैल्यू को माइनस कर दिया बच्चों, जिस दिन एसेट क्या हो रहा, बोलो शाबाश, डिस्पोज। ये गलती है। बात समझे बच्चे? ये वाली गलती बच्चों हमने इंशाल्लाह नहीं करेंगे ना।
अब हमने कमेंट्स पढ़ लिए, अब ये तो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल। क्या बच्चों, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मसला नहीं है, माइनस कॉस्ट कर दें। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ओपनिंग वाली बुक वैल्यू। डन बच्चों। आगे, एडजस्टमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग वाज नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड, कहता जी, एंड नॉट इनकरेक्टली बाइफरकेटेड इन द सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो प्यारे दोस्तों ये कहना चाह रहा, कहता ये जो नोट बनाया ना हमने ये वाला, इधर वर्किंग की थी, ये क्या किया था बच्चों लॉस कितने का प्यारे दोस्तों, 40 का। सरप्लस कितने का पड़ा, बोलो शाबाश भाई, सब बच्चे नहीं बोल रहे, कितने का पड़ा। कहता बाकी क्या था, कहता ये बच्चों ने गलत ट्रीटमेंट कर दी, उनको पता ही नहीं है कितना लॉस में जाना कितना सरप्लस में। और सही है मेरे भाई। कहता बाकी क्या उसका नाम है, 2 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, कहता उनको सही तरह बच्चों ने नोट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया। क्या बात समझे बच्चों की नहीं समझे जी प्यारे दोस्तों। अच्छा आगे आ जाए बच्चों, अब हमने इंशाल्लाह ये वाली हरकत नहीं करनी। आगे कहता कैरिंग वैल्यू ऑफिस बिल्डिंग इफ द कॉस्ट मॉडल हैज बीन यूज्ड वर इनकरेक्टली कैलकुलेटेड। आप जब लंबे तरीके पे जाओगे तो वो भाई गलत ही आएगी। क्या आएगी, क्यों, उसमें टाइम लगता है। क्या लगता है, और पेपर प्रेशर में बैठकर वो कंप्यूट करना थोड़ा मुश्किल है। आपको जुगाड़ बताया, आप वैसे कैलकुलेट करो और भाई कर लोगे इंशाल्लाह जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन एट, कहता जी 65 से ट्रांसफर की इंस्टेड ऑफ, ये देखो बच्चों इधर आपको अमाउंट नजर आ रही होगी। कहता जी 1 जनवरी पे ये थी वैल्यू, फेयर वैल्यू। कहता हालांकि हमने किस दिन हमारा चेंज यूज, हमारा यूज जो है वो चेंज हुआ जी, चेंज इन यूज किस दिन है प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों 1 अप्रैल वाली लेनी थी। कहता ये मसला था, क्या था। अब ये 5-6 मोटी मोटी गलतियां उसने बताई, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनसे क्या करें, अवॉइड करें। डन, डन है प्यारे दोस्तों जी। भाई कुछ गलतियां तो अवॉइड हो सकती है ना। अच्छा जी, अब प्यारे दोस्तों आ जाओ जी, एक और क्वेश्चन जी हमारा, एक और क्वेश्चन हमारा सिंथेसिया लिमिटेड वाला, याद है बच्चों आपको ये 11 नंबर का सवाल था। कितने मार्क्स का, 11 नंबर का सवाल था ये वाला। ये हमने कब किया था सिंथेसिया वाला बोला, परसों किया था। 1 मिनट जी। क्या था जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला सवाल था, आपको मेरा ख्याल अब याद नहीं है शायद, और नहीं याद है, कट्टा याद है। अच्छा ना करे यार, ये था मेरा, नहीं छोटा बीम कितों आ गया, हाँ ये है ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है ये 11 नंबर का सवाल। इसमें प्यारे दोस्तों इधर देखें, पहली एडजस्टमेंट जो थी ना वो ट्रांसफर इन और आउट IS 16 और IS 40 वाली थी, याद है बच्चों। और दूसरी जो थी वो मेरे भाई नई प्रॉपर्टी थी। क्या थी बच्चों, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। आए जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्या कहता है एग्जामिनर, मार्किंग स्कीम कैसे बनाई उसने। कहता सही फॉर्मेट जो था ना इसका बनाने की, ओपनिंग, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, नोट एंटिटी का, कहता जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, ये लिखने के 1 नंबर। कहता अदर डिस्क्लोजर्स, क्या प्यारे दोस्तों, अदर डिस्क्लोजर क्या, 10.1 द फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड, ये वाला। लीज रेंटल्स अर्न्ड वाला, कहता जी इसके मैंने 3.5 नंबर रखे। कितने नंबर रखे बच्चों, 3.5 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई में 100 करें जरा, कितने प्यारे दोस्तों, 31%। कितने प्यारे दोस्तों, कहता जी 31% नंबर इसके हैं। कितने हैं, और बात समझे कि नहीं समझे। कहता बाकी फिर जो मार्क्स मैंने रखे ना हर प्रॉपर्टी के 2.5 भाई ये आखिरी वाली तो बहुत आसान थी, क्या ख्याल था, और सही है। अगर आप एक प्रॉपर्टी भी करते और सही वाला फॉर्मेट बनाते मेरे भाई, तो आपके 3.5 प्लस 2.5 बताना जरा कितने होते हैं, 6 आप मेरा ख्याल है 54-55 पे पहुंच गए हो। और भाई बात समझे हो, 2 प्रॉपर्टीज आपसे नहीं सही हुई, गलत होंगी। इतना नखट्टू भी वैसे कोई नहीं होता, इतना नखट्टू भी नहीं होता जिसने लेक्चर लिए हो 2 प्रॉपर्टीज का जवाब बिल्कुल ही सिरे से गलत हो। मैं कह रहा हूं फिर भी पेपर पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार, ये देखो मैं लंबी लंबी छोड़ नहीं रहा प्यारे दोस्तों, ये मैंने नहीं बनाया, ये आप डाउनलोड करना। 21 अटेम्प्ट का पेपर, ये स्प्रिंग 2024 का सवाल है। क्या है, स्प्रिंग 2024 का सवाल है यार, ये आपके सामने है, ये मैंने नहीं बनाया, ये आई कैप ने दिया। अब बच्चों गलतियां जो थी वो उसने हमें लिख के दी। कहता गलतियां कहता इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ए द ओपनिंग बैलेंस वाज टेकन एट, हालांकि फेयर वैल्यू मॉडल है। क्या है, तो ये गलती तो नहीं करोगे ना, इतने नकम्मे भी नहीं है कि यार हम कॉस्ट लेने लग पड़े। अब कहता इंस्टेड ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज, यार इस तरह तो नहीं बच्चों हम अब करेंगे ना, इतना तो हमें पता है कि फेयर वैल्यू मॉडल में फेयर वैल्यू उठानी है। कहता इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी बी
डेप्रीसिएशन ऑन लैंड वाज एलो, कहता जी लैंड पे डेप्रीसिएशन, इस पे तो करेगा गुस्सा, इस पे तो बच्चों करेगा गुस्सा, क्या करेगा, इस पे गुस्सा करेगा, इस पे क्या करेगा। अब मेरी बात सुने बच्चों, एक टेक्निक आपको बताता हूं बच्चों, ये आजमुदा टेक्निक है। क्या है प्यारे दोस्तों, ये नहीं है कि किसी से सुना, और ये तो मैंने खुद अप्लाई की बच्चों, अपनी CFA 1 के पेपर में की, मेरा ख्याल है हाँ FAR 2 के पेपर में भी शायद की, एडवांस लेवल के पेपर्स में ऑलमोस्ट ये BFD के पेपर में यही टेक्निक अप्लाई की। अब सुनना बच्चों, क्या एक सवाल है मेरा, मैंने उस पर तकरीबन 30 से 35 मिनट लगा दिए, कितने लगाए। अब मैं एंड पे आ गया, मैं अगले क्वेश्चन पे गया, अगले क्वेश्चन पे चला गया, मैंने तकरीबन आधे अगले क्वेश्चन में 5-7 मिनट पढ़ने में लगा दिए। टेंशन पेपर में बैठ के, आप मानेंगे ये होता है ऐसा, भाई हम भी तो पेपर दे के आए हैं ना, ऐसे आपको पता है, हमें पता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगला क्वेश्चन जब पढ़ लिया ना, तब जाके याद आया, ओए पीछे तो वाला क्वेश्चन में तो ये मसला था, पीछे वाले क्वेश्चन की बात अगले क्वेश्चन में जाके याद आई। ऐसा होता है बच्चे पेपर में। अच्छा प्यारे दोस्तों, याद आ गया, अब याद आया कि लैंड पे भी डेप्रिसिएशन कर छोड़ी है बच्चों, लैंड पे भी क्या हो गया बच्चों। अब ये जो ब्लंडर है ना, ये वाला जो बताने लगा हूं, ये नहीं पेपर में बैठ के मारना। अब बच्चा क्या करता है, इधर देखो, लैंड पे डेप्रिसिएशन होगी, अब बच्चा सारा नोट बनाया होगा उसने, प्रॉपर्टी ABC, सही है बच्चों, ये सारा नोट उसका बना होगा। अब प्यारे दोस्तों वो आएगा, इधर से काटेगा, नहीं ये सही नहीं है, वर्किंग 1 की होगी, वर्किंग 1 पे जाएगा, इधर वर्किंग 1 में आपने लिखा होगा ₹750 -40 डिवाइडेड बाय 10, ये जो भी जवाब आया इसको सही किया, फिर समझ नहीं आनी यार इसको लेके कहाँ जाना है। जब आप कटिंग करोगे ना, जब आप दोबारा आपको समझ नहीं आनी, मैं लिंकिंग ही नहीं समझ आना आपको। अब इधर आके फिर इसको काटोगे, फिर इस टोटल को चेंज करोगे बच्चों, इसको काटोगे, टोटल और डिफरेंट होगा, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करोगे, फिर उसका टोटल वो काटोगे, फिर बुक वैल्यू सही करोगे। इस काम में आपके 8 से 10 मिनट चले जाएंगे। कितने चले जाएंगे। और प्यारे दोस्तों इसके नंबर कितने होंगे, 1 नंबर होगा। कितना, 1 नंबर के लिए आपने अपने कितने मिनट्स लगा दिए बच्चों, 8 से 10 मिनट। और जो कॉन्फिडेंस का लेवल शेक हो रहा है और वो जो टेंशन आ रही है, वो टेंशन, टाइम गुजर रहा है, अगला क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन रही हो, टेंशन अगले सवाल की है, अगला क्वेश्चन, यार टाइम गुजर रहा है, टाइम, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। अब मुझे बताओ, अक्लमंद बच्चा कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो एक लिखेगा नोट। क्या लिखेगा, नोट। नोट क्या लिखेगा, प्लीज मुझे पास कर दें, मैंने गलती से ये बोंगी आई कैप के पर्चे में नहीं मारनी, वो माइंड करेगा इस बात को, प्लीज मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, प्लीज मुझे पास कर दो, मेरे से गलती नहीं। नहीं नहीं, आप एक प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल पेपर दे रहे हो बच्चों, प्रोफेशनल बॉडी का पेपर दे रहे हो, इसमें इमोशंस नहीं होते बच्चों, बड़ी सीधी सी बात है। इधर देखें, हमने तो एग्जाम लेवल पे बच्चों को बेहोश होते भी देखा यार, हाँ सीरियसली गए हैं, बेहोश हो गए हैं बच्चों, कोई बात नहीं, पेपर है ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा, अगली दफा दे देंगे। लेकिन आपकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। क्या है प्यारे दोस्तों, इंसान, हमारी जिंदगी ज्यादा जरूरी है, घर वालों को आपकी जरूरत है। मेरी बात समझे हैं जी। प्यारे दोस्तों अपनी नर्व्स पे काबू रखना है। क्या करना है बच्चों, बोलो, काबू रखना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। ये ना हो कि पेपर में पढ़ा पूरा कोई नहीं और उधर जाके भी होश हुए, फिर अपनी हरकत ठीक करो। फिर नर्व्स का मसला नहीं है, फिर हरकत का मसला है। फिर किसका मसला है, फिर शर्म करो, हया करो थोड़ी सी जी। अब प्यारे दोस्तों आप लिखोगे नोट। क्या लिखोगे, आपने कहना जी, आपने कहना ऑन प्रॉपर्टी फलां या जो भी है, ऑन बिल्डिंग डेप्रीसिएशन, सॉरी डेप्रीसिएशन, ये बिल्डिंग का रेफरेंस देखें जो भी है, डेप्रीसिएशन ऑन, बोलो शाबाश, लैंड इज wrongly चार्ज्ड। ठीक है बच्चों, आगे रेफरेंस दे देना है आपने, इधर आके जिधर आपने लिखा आपने नोट 1 का रेफरेंस देना है। क्या देना है प्यारे दोस्तों, और सिर्फ आपने एक काम करना है, जो सही डेप्रीसिएशन है ना, वो नोट 1 में आके आपने कहना नहीं, मैंने तो 750 मिसाल दे रहा हूँ, 30% लैंड है, 70% बिल्डिंग है। अब आपने क्या करना है, आपने कहना मल्टीप्लाई बाय 70%, ये कितना आता है जरा बताना बच्चों। जो 10 मिनट लगाने हैं उसका तरीका बता रहा हूँ, 1 मिनट में जान छुड़ा के आगे जाओ जी। है 525 माइनस, मिसाल दे रहा हूं अपनी तरफ से, 50 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, बताना कितना आता है, कितना आता है बच्चों, 47.5 और अप्रोक्स 48 जो भी है, और 48 अप्रोक्स। और क्या बच्चों, आपने क्या करना है, आपने इधर आना, इस डेप्रीसिएशन को काटो, इधर लिख दो बच्चों 48 नोट 1। एग्जामिनर आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पे।
क्या करो, कुछ भी फिगर्स कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। माँ कसम आजमूदा हुई बात बता रहा हूं, छोड़ नहीं रहा मेरे भाई। मुझे अपने FAR 1 का पेपर अच्छी तरह याद है बच्चों। पहला सवाल किया इन्वेंटरी का, किसका, और कसम से मैं तो बिल्कुल ये इस बात को झूठ समझता हूं जो बच्चे कहते हैं ICAP का एग्जामिनर ना बिला वजह फेल करता है। इधर देखो बच्चों, मैं CFAF के पेपर में, ऑडिट के पेपर में अपना CRN गलत लिख दिया मैंने, कसम से। पेपर एडवांस टेक्स्ट में अपना CRN मैंने क्या लिखा बच्चों, वो नई नई बबल्स आई थी, मैंने उन पर नहीं सी आंदियां यार, वो बबल्स नहीं थी, ऐसे ऐसे डब्बे भरने थे, ऐसे 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 ऐसे। वो मैंने स्पेसिमन देखा, उसमें लिखा हुआ था 1 2 3 4 5, सीधा मैं सीधे भरते, कसम से। मुझे अपनी बातें बताते शर्म नहीं आती यार, मैं सीधी सी बात भर दी है भाई मैंने सीधे। एग्जामिनर आया, उसने कहा तुमने किया क्या है, मैंने कहा क्या किया है, ऊपर मैंने सही लिखा हुआ था अपना CRN, नीचे डिब्बे बबल्स भरते हुए मैंने गलती कर दी। बोले तुमने किया क्या ये, मैंने कहा क्या किया मैंने। वो कहते यार तबीयत ठीक है, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। वो कहता है भाई ये CRN क्या है, मैंने कहा, फिर मैंने कहा तारीफ है। फिर भाई उन्होंने मेरे से साइन करवाए कि बंदा सही है ज़रा, अच्छा अच्छा, उन्होंने मेरे से साइन करवाए, उन्होंने कहा जी मिस्टेकनली बबल्स गलत। अब बबल्स तो गलत नहीं होनी चाहिए ना आपकी। मैंने कहा ले भी, साइन हुए, एक एक्स्ट्रा शीट आई उस पर साइन हुए, उधर मैंने साइन किए, एग्जामिनर साहब ने कमेंट्स लिखे, सही है मेरे भाई के जी रॉन्गली ऐसा हुआ, बंदा सही जेन्युइन ही है फलां। और जिसको अपना CRN नहीं आता तो डाउट हो गया ना फिर। अच्छा, फिर उन्होंने ID कार्ड देखा मेरा, स्लिप देखी, मैं गला मारेंगे 10 मिनट मेरे 15 मिनट इस चक्कर में चले गए। फिर मैं टेंशन में, मैंने कहा अभी मारेंगे, मैंने कहा ये तो पक्का पेपर फेल है, कोई मसला नहीं है, पेपर पास हो गया बच्चों। तो बिला वजह दुश्मनी नहीं है किसी की मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करो। क्या करो दोस्तों, अपनी गलती आइडेंटिफाई करो ना, अपनी गलती आइडेंटिफाई करो कि मैं गलती किस पॉइंट पे कर रहा हूँ। बात समझे कि नहीं समझे। FAR 1 के पेपर के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बेतहाशा नोट लिखे, एरो लगा लगा, मैंने ये गलत कर दिया, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ये गलत किया, लेकिन मैंने सवाल नहीं काटा, सवाल नहीं काटा, नोट लिखे इधर, और पेपर पास है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो ये हम जो है ना ब्लेम गेम ना करें बच्चों, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करें। क्या करें प्यारे दोस्तों, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करें कि मेरा मसला क्या है, मैं मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मैं लैग किधर कर रहा हूँ, क्या इशू क्या आ रहा है। आप मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे। इंशाल्लाह पेपर पास होगा। क्या होगा जी, जो टेक्निक्स बताई जा रही हैं इनको फॉलो करो बच्चों। क्या करो, दूसरों के तजर्बे से फायदा उठाते हैं, खुद तजर्बे कर कर नहीं देखते। भाई बात समझे कि नहीं समझे। चलो शाबाश, आओ बच्चों वापस, अब इधर आओ बच्चों, अब मुझे बताएं इधर। कहता जी इसमें क्या किया, लैंड पे क्या कर दिया, ये मैंने आपको तरीका बताया। आज मैं 10-15 मिनट लगा रहा हूँ इस बात पे कि जी अगर गलती हो जाए कैसे टैकल करना, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, अपना टाइम लगाते हैं, बिला वजह 15-15 मिनट लगाए, भाई उससे होना कुछ भी नहीं है। उस 2 नंबर की वजह, उस 2 नंबर पे जो आप 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगा रहे हो, उसमें से कितने मार्क्स मैक्सिमम मिल जाएंगे। आपने सही भी कर लिया, वापस आके रिवर्ट करके सही भी कर लिया, तो कितने मार्क्स आएंगे, 2 में से 10 तो नहीं आएंगे ना। अगला सवाल करो, जो 15 मिनट इधर दे रहे हो अगले सवाल को 15 मिनट दो। भाई समझे हैं कि नहीं समझे जी। ये प्लान बना के जाना है पेपर में कि यार अगर इस तरह हुआ तो मैंने ये प्लान करना, ये गलती होगी तो मैंने इसके लिए ये नोट लिख देना। और समझे हो, ये नहीं कि हर सवाल के नीचे 6-6 नोट लिखे हों कि ये भी मेरी गलती होने कहना यार तू मेरा पुत्र ना छुट्टी कर, तेरी गलतियां बहुत नहीं, तो अगली दफा तैयारी करके आ। आगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सी, कहता जी एबनॉर्मल वेस्टेज वाज इंक्लूडेड इन द, ये मेरा नहीं ख्याल, इंशाल्लाह ये हमारा स्टूडेंट ये वाली भोंगी मार के आएगा। कहता डिस्क्रिप्टिव नोट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, कहता जी 10.1 का पता ही नहीं है, 10.2 का पता ही नहीं है, सब नोट्स ही नहीं बनाए। ये इंशाल्लाह हम में से ऐसा कोई इस तरह का हरकत नहीं करेगा। भाई गलतियां समझ आई, और समझ आई है कि ये वाले काम नहीं करने। माइंड करता है ना, माइंड कर रहा है तो लिखा रहना मेरे भाई, अगर छोटों को ना माइंड करता तो ना लिखता। बंदा उसी चीज को लिखता है ना जिसका उसको गुस्सा आया है। और बात समझे कि नहीं समझे जी। आओ प्यारे दोस्तों वापस हम पढ़ते हैं वैल्यू इन यूज। क्या प्यारे दोस्तों, कल आपको क्या जी, कल आपको ना इसका फॉर्मेट बनवाया था। क्या किया था बच्चों बोलो, कल आपको फॉर्मेट बनवाया था। क्या किया था बच्चों जी। अच्छा इधर सुने, आज खड़े हैं 2025 पे, 2025 की बुक वैल्यू भी है और फिर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ, यानी रिकवरेबल अमाउंट के साथ बुक वैल्यू का कंपैरिजन करना। किसके साथ कंपैरिजन करना दोस्तों, अच्छा
प्यारे दोस्तों, आप बुक वैल्यू के साथ जब कंपैरिजन करने लगे तो दो चीजें चाहिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वो तो आज की है, अगर आज बेच दें तो इतने का बिकेगा, खर्चा होगा, माइनस बच्चों कौन से वाला, डिस्पोजल वाला। वैल्यू इन यूज जो है क्या है प्यारे दोस्तों, अगर इसको खुद इस्तेमाल करें तो इतनी अमाउंट उससे क्या होगी प्यारे दोस्तों, रिकवर। उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आना पड़ेगा। सादा बात, फ्यूचर कैश फ्लोज को क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ चीजें इनफ्लो की होंगी, कुछ क्या होंगी, हर साल आपसे कह देगा, या तो खुद दे देगा या कहेगा पिछले साल से 10% इंक्रीज करते जाओ, 15%, 20% इनफ्लोज को, और आउटफ्लोज को जी फला फला रेशो से क्या करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ। बात समझे मेरे भाई। अच्छा, अब प्यारे दोस्तों हमारे पास आ जाएंगे आउटफ्लोज, क्या आ जाएंगे दोस्तों, आउटफ्लोज आ गए हमारे पास, आ गई फिर मेरे भाई इनफ्लो आउटफ्लो, नेट सेल प्रोसीड्स यानी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स। ये एसेट आज नहीं बेचना, 3 साल जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तब बेचेंगे जाकर, सही है मेरे भाई। बेचने पे खर्चा होगा तो बेचने की अमाउंट माइनस खर्चा जो होगा बेचने का, उसे क्या करते हैं, माइनस, क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, ये है नेट कैश फ्लो। फिर प्यारे दोस्तों आपने लेना है डिस्काउंट फैक्टर, क्या लेना है दोस्तों, डिस्काउंट फैक्टर। फिर क्या लेना प्यारे दोस्तों, डिस्काउंट फैक्टर, क्या लेना प्यारे दोस्तों, ये रहा डिस्काउंट फैक्टर। सर जी इसको नेट कैश फ्लोज को ए कहना है आपने, ए को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, हर साल की अपनी अपनी, सबको सम कर लीजिए, क्या कर लीजिए बच्चों, हमारे पास मेरे भाई फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या आ जाएगी, जिसे बोले तो वैल्यू इन यूज। डन हो गया दोस्तों। चलो जी, अब प्यारे दोस्तों आओ जरा क्वेश्चन के ऊपर, अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, ले सर जी आ जाए दो। कहता जी कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस, एग्जांपल नंबर 5 नजर आ रही है दोस्तों आपको प्यारे दोस्तों, ये पेज नंबर बताना यार, पेज नंबर 325 सॉरी, डन जी। सॉल्यूशन, एंटिटी का नाम नहीं पता, कैलकुलेशन ऑफ, आपको याद है परसों हमने 2 एग्जांपल्स की थी, एग्जांपल नंबर 3 और 4 शायद, जिसमें वो फॉर्मेट बनाया था बुक वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट, याद है वही फॉर्मेट, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। भाई ईयर एंड बताना, फॉर द ईयर एंडेड बताना, फॉर द ईयर एंडेड भाई। ओ यार गर्मी मैं कहूँ क्यों हो रही है यार, 26 पे किया वो चलाया ही नहीं है भाई, आ जरा चांद हिम्मत से जरा, फॉर द ईयर एंडेड, अच्छा चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, अगले सवालों में होगा 31 दिसंबर, पता नहीं अब कौन सा है जी, 31 दिसंबर पता नहीं, मैं ज्यूम करता हूं ना जी। प्यारे दोस्तों फॉर्मेट पहले बना लिया करो, क्या किया करो, फॉर्मेट, फॉर्मेट आपको रास्ता बताता है कि ऐसा करना है जी। प्यारे दोस्तों नेट बुक वैल्यू, या आप लिख दो रिटर्न डाउन वैल्यू, या क्या लिख दो बच्चों, जी बुक वैल्यू। इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, बोल नहीं रहे आज यार, रिकवरेबल, रिकवरेबल अमाउंट इज शुड ऑलवेज बी हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट है प्यारे दोस्तों हायर ऑफ जी, किसका जी, पहली बात बच्चों, पहली बात बताएं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और दूसरा बच्चों वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। डन हो गया प्यारे दोस्तों, चलो शाबाश, जल्दी से बना लो एक आधे मिनट में जी। जी चांद ओके। अच्छा प्यारे दोस्तों आए क्वेश्चन पढ़ें, फॉर्मेट बना, फॉर्मेट बन गया ना जी।
भाई फॉर्मेट बन गया और लड़ो तो ना की हो गए जी। एक कंपनी है द मशीन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, प्यारे दोस्तों यार इधर लिखो तुम कितने अच्छे हो। अच्छा अच्छा नहीं बस अंग्रेजी में नहीं जी, इधर लिखो तुम कितने अच्छे हो भाईजान, क्यों उसने खुद हमें, हाँ अच्छा वैसे हमें निकालने को कहे तो हम भी निकाल लेंगे भाई, हमें स्ट्रेट लाइन मेथड होगा या रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग में तो ऐसे आ जाएगी शॉर्टकट से कॉस इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन और एन। और प्यारे दोस्तों स्ट्रेट लाइन के अंदर कॉस में से 2-3 सालों की डेप्रीसिएशन इकट्ठी माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, लो प्यारे दोस्तों इधर आए सर, बुक वैल्यू गिवन थी, क्या थी प्यारे दोस्तों, गिवन, कितनी प्यारे दोस्तों 3 लाख, कितना, डन डन जी शाबाश, चेप दो बच्चों चेप दो, लेनी आगे कहता जी द मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द कंपनीज बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रेंज बट द एंट्री, कहता ये जो हमारे पास मशीन है ना जिसकी बुक वैल्यू 3 लाख है, कहता ये हमारी सबसे बेहतरीन जो अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में चलती है ना, सबसे महंगी वो बनाती है, बट द एंट्री ऑफ अ न्यू कंपेटिटर टू द मार्केट, कहता कंपेटिटर आ गया, क्या आ गया, अब ये जरा स्टोरी सुन लो, कंपेटिटर के आने की स्टोरी सुन लो बच्चों, आगे जाके खैर आपने ऑडिट में भी पढ़ना है। कंपेटिटर जब मार्केट में आता है प्यारे दोस्तों तो उससे होता क्या है, जो प्रोडक्ट आपकी होती है उसकी सेलिंग प्राइस आपको मजबूरन कम करनी पड़ती, क्या करनी पड़ती है भाई, जब भी कंपटीशन इंक्रीज होता है तो सेलिंग प्राइसेस कम होती हैं, क्या होती हैं, मोनोपोली आपने पढ़ा होगा, मोनोपोली, मोनोपोली आपने इको में पढ़ा होगा बच्चों, मोनोपोली की वजह से क्या होता है प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, अगर इकोनॉमी में कंपटीशन खत्म कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस चीजों की ऊपर जाएंगी, अगर जिस भी मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा प्राइसेस नॉर्मली क्या होती हैं बच्चों, और क्वालिटी नॉर्मली बेहतर होती है, मेरी बात समझे बच्चों। अब कंपेटिटर जब आएगा तो आपकी प्रोडक्ट की बोलो शाबाश प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, फिर भी लोग जो हैं अब कितनी कम करोगे, जो तो नया बंदा आया वो तो कश्तियां जला के आया है, वो तो कहता है पहले 1-2 साल नुकसान हो भी तो खैर है, वो तो नुकसान पे बेचने को तैयार हो जाएगा, उसने अपनी सेलिंग प्राइस इतनी कम की होगी प्यारे दोस्तों कि कस्टमर कहां शिफ्ट होगा, कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों कंपेटिटर की तरफ, आपका कस्टमर कहां चला जाएगा, नॉर्मली ऐसे ही होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, आप चेक कर लो बच्चों प्यारे दोस्तों, जिस गौर से सुनना, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ही अब पहले जितनी नहीं है, तो जिस प्लांट से ये बन रही है, किससे बन रही है बच्चों, तो जाहिर सी बात है बच्चों अब वो प्लांट भी तो विला ही पड़ा रहेगा ना, अब उस प्लांट की अफादियत कम हो गई है, क्या हो गई है प्यारे दोस्तों, अब वो हमें उतने यूनिट्स नहीं बनाकर दे रहा जितनी तवक्को थी, जितनी क्या थी बच्चों, इसे कहते हैं दिस इज एन, हेलो, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, हमने पढ़ा था ना ईयर एंड के ऊपर आकर हम क्या करेंगे, हम इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे सुजात, हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट, वी हैव टू परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्ट एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग ईयर, इफ देयर आर, हर दफा नहीं करना, इफ देयर आर एनी इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स, ओके बच्चों, अब इंपेयरमेंट इंडिकेटर तो है, किधर है बच्चों बोलो शाबाश, कंपेटिटर आ गया, क्या आ गया, अब हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट टेस्ट, डन जी, अब बच्चों इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अब हमें करना पड़ेगा इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म, क्या करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, डन हो गया प्यारे दोस्तों, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लो प्यारे दोस्तों क्या ख्याल है बच्चों आपका, अब इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया, या तो खुशी होगी या लिखवाया हुआ है या गम, ये जरूरी नहीं होता जब भी इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करें तो मसला ही होगा, ये जरूरी नहीं है बच्चों। अच्छा अब 2 चीजें ढूंढनी है आपने, इस स्टैंडर्ड में 3 चीजें हैं, कितनी, रिकवरेबल अमाउंट में 2 और बाकी बुक वैल्यू, ये सारी गेम है, डन है बच्चों, और उसमें भी जो ज्यादा मसला है ना वो इसमें है, इसकी कैलकुलेशन में। अच्छा जी, इसमें तो मैंने बता दिया ना फेयर वैल्यू 2-3 चीजें हैं जिसे आपने माइनस करना है बस, लीगल कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर टैक्सेस वगैरह। अच्छा एज अ रिजल्ट, नतीजतन द कंपनी बिलीव फ्यूचर सेल ऑफ द प्रोडक्ट, जिधर फ्यूचर का लफ्ज आ जाएगा इसका मतलब है प्यारे दोस्तों ये वैल्यू इन यूज का डेटा,
डेटा पढ़ के समझोगे ना। ये डेटा प्यारे दोस्तों, ये डेटा प्यारे दोस्तों वैल्यू इन यूज का है, किसका है? और ये क्या था? एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द मशीन इमीडिएटली फॉर, अच्छा मैं ये पढ़ता हूं अभी दोबारा, वैल्यू इन यूज, ये आसान वाला पढ़ लूं। क्या था? ऑफर रिसीव हुई कितने की बच्चों? 240,000 की, बट द कंपनी वुड हैव टू पे, क्या मेरी बात समझे हैं? बताएं ये कॉस्ट ऑफ क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। कहता जी ऑफर हमें रिसीव हुई टू बाय द मशीन इमीडिएटली। एक चीज का ख्याल करना, मिसाल के तौर पे मेरे भाई, हमारी ये जो मशीन है, ये जो मशीन है प्यारे दोस्तों, ये है जी Y300। क्या है? मशीन के बहुत सारे नाम से ना। अच्छा, जब मुझे जो याद पड़ रहा है प्रैक्टिकली वो मैंने लिख दिया बस। रिकवरेबल अमाउंट भी आपने किसकी निकालनी है बच्चों? वैल्यू इन यूज भी इसी मशीन की, और प्यारे दोस्तों ये भी आपने इसी मशीन की। ये नहीं होगा कि इसके अलावा कोई अपडेटेड वाला या कोई और, नहीं नहीं नहीं, इसी मशीन की। क्या मेरी बात समझे हैं? एग्जिस्टिंग, बात समझे बच्चों? अच्छा प्यारे दोस्तों मुझे अब एक बात बताएं, एक बात बताएं बच्चों, क्या मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल बता सकते हैं बच्चों? जी, क्या मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल बता सकते हो? जी बताएं जरा, शाबाश। नहीं नहीं, पूरा 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 240,000 फेयर वैल्यू लेस लेस दोस्तों कितना? लो मेरे भाई, दो काम आपने कर लिए। डन है प्यारे दोस्तों? डन है प्यारे दोस्तों? जी। अब मेरे मासूम दोस्तों एक काम रह गया प्यारे दोस्तों, जो कि वर्किंग वन है। क्या है प्यारे दोस्तों? आ जाए शाबाश, इधर तक आ जाए, शाबाश। आगे भाई, अब प्यारे दोस्तों वर्किंग वन बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर जी? वर्किंग नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन, लो सर जी। अब इसमें फीचर के क्या होंगे, बोलो शाबाश? कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज। डन हो गया दोस्तों? अच्छा गौर से सुनना प्यारे दोस्तों, आऊं वापिस क्वेश्चन पे? आऊं क्वेश्चन पे वापिस आऊं बच्चों? जी एक मिनट। जी इसको रोकना यार। अच्छा जी भाई मेरे बात सुने जरा। अब आ जाए बच्चों फ्यूचर कैश फ्लोज पे। कहता एज अ रिजल्ट कंपनी बिलीव फ्यूचर सेल ऑफ द प्रोडक्ट, कहता ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स विल बी, कहता पहले साल, ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, पहले साल कितना? 150, अगले साल 1 लाख, और उससे अगले साल। डन प्यारे दोस्तों? अच्छा इसमें इसमें जरा गौर से एक बात सुनना बच्चों, इधर ना फ्यूचर सेल तो है, लेकिन फ्यूचर के एक्सपेंसेस टेक्निकली प्रॉब्लम है सवाल के अंदर। इसको मैं सही करवाता हूं बच्चों। इधर लिखो फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। क्या? टेक्निकल एक मसला है क्वेश्चन में। क्या है प्यारे दोस्तों? इसको करो नेट कैश फ्लोज। क्या करो दोस्तों? हाँ देखो ना, ये नेट कैश फ्लोज हैं। ये क्या हुआ कि सेल है भाई, एक्सपेंस भी तो होंगे ना, ऐसा तो कोई बिजनेस ही नहीं है जिसके खर्चे ना हो। जी तो इसको हमने सही कर लिया, टेक्निकल एरर है। क्या है प्यारे दोस्तों? जी 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 भाई,
हाँ जी हाँ जी, ये मैं कह रहा हूँ, ये नेट कैश फ्लोज है, आउटफ्लो माइनस वो वाला, ठीक है ना, वो नेट प्रोसीड, उसे कहते हैं टोटल। अच्छा इधर तक आ गए प्यारे दोस्तों। क्या था, एसेट विल देन बी सोल्ड फॉर, बात समझे बच्चों। आप प्लीज मेरी बात सुनना, अगले साल कितने हैं बताएं जरा। 3, मुझे नहीं पता अब कौन कौन से, मैं लिखूंगा 1 2 और 3, मुझे अब सालों का पता ही नहीं है तो ये लिखूंगा ना। अच्छा इधर आप लिखेंगे नेट कैश इनफ्लोज, लिख लो, क्या लिख लो, ये कहां से आए, कैश इनफ्लोज माइनस, माइनस बोलो ना, वो इसी इसी तरह आए होंगे बच्चों। अच्छा बताएं जरा, बताएं, शाबाश। पहले साल कितना बताया इन्होंने, और प्यारे दोस्तों अगले साल, उससे अगले साल, क्या ख्याल है बच्चों आपका। और सर जी ठीक है, ओके सर। प्यारे दोस्तों इधर तक आगे, आगे है नेट, भाई वो कह रहे थे आपको, आप प्लीज सुनना जरा, वो कह रहे थे आपको अगर आज आप एसेट बेचते ना तो हम इतने पैसे देने को तैयार हैं, कितने, 2। अब जरी सी बात है, जब आपने 3 साल इस्तेमाल किया, अब वो कितने देंगे, बोलो शाबाश। हाँ जी 25,000, 25,000 तीसरे साल के एंड पे जाके, याद आ गया बच्चों। अब प्यारे दोस्तों, अब प्यारे दोस्तों इसको आप लिख दो टोटल नेट कैश फ्लोज, क्या लिख दो जी, टोटल नेट, आप इसे नेट कैश फ्लोज भी लिख सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है वो। अच्छा अब बताओ इधर क्या, ए, ये क्या है प्यारे दोस्तों, ए 150,000, 1,00,000, और क्या प्यारे दोस्तों इधर 75,000, क्या ख्याल है बच्चों आपका, और सही है ना, ये कल वाली शक्ल बन गई, बन गई प्यारे दोस्तों, और भाई बोलो तो सही। अच्छा जी, अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, आप क्या करना है जी, डिस अप्लाई, जरा मुझे बताएंगे कोई रेट शेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, यार ये क्या है, रिस्क फ्री रेट, ये क्या दिया हुआ है बच्चों, बस इसको फिलहाल समझे, डिस्काउंट फैक्टर की 2 लाइंस आपको थ्योरी की पढ़ानी है अभी, सही है बच्चों। हमने एक ऐसा रेट निकालना है जो कि रेलिवेंट हो, जो कि क्या हो, वो रेलिवेंट, आज तो अभी नए नए है तो जो दिया बस ठीक है। रेलिवेंसी का मतलब होता है कि मेरे भाई जो काम कर रहे हैं उससे रिलेट भी करे, क्या करे, ओके, उससे क्या करे प्यारे दोस्तों। अच्छा अब प्यारे दोस्तों इधर आओ, 10% रेट दिया, आपने करना जी 1.10 माइनस 1, 1.10 माइनस 2, 1.10 माइनस 3, ये है बी, ये क्या है प्यारे दोस्तों, बी। इधर आए और आप इधर लिखें जी प्रेजेंट, बोलो शाबाश, वैल्यू, ए मल्टीप्लाई बाय, बोलो शाबाश, बी, प्लीज बताइएगा, 1 जी, A2, आगे 5 6, डन हो गया जी। हाँ, रुपीज कितना, 275, डन है बच्चों, डन, और डन है प्यारे दोस्तों, ओके हो गया, लें सर जी, ये आपकी क्या आ गई प्यारे दोस्तों, वैल्यू इन यूज, ये क्या आ गई प्यारे दोस्तों, लें सर। मैं अभी इधर आया, मैंने क्या किया, लिख लिया, नोट कर लिया जी जी, किस तरह, एनविटी फैक्टर, एनविटी फैक्टर लगा सकते हैं, एनविटी फैक्टर लग सकता है, नया कट्टा ना खोल दी हूं, चुप कर जा जी। एनविटी फैक्टर, एक फैक्टर होता है एनविटी, अभी नहीं मैं बताता होता, वो बताता होता हूँ 2-3 दिन के बाद, जरा अभी इसी तरह ही कर ले, अगर आ गया तो बस कर लो उस तरह बच्चों। हाँ जी, चलो बच्चों इधर आओ, इधर मैंने अब क्या बोला, अभी अभी बाद में देखेंगे, इधर आए बच्चों। एक फैक्टर होता है एनविटी, क्या होता है बच्चों, तो ये सेम ही है ना अमाउंट, इधर सेम नहीं है, इधर नहीं लगेगा, इधर एनविटी लगेगा नहीं, वो सेम अमाउंट होती है, उसकी 2-3 शर्तें होती हैं, क्या होती हैं वो बताते हैं आपको बाद में, अभी नहीं बताना मैंने, इधर वैसे भी नहीं लगना। अच्छा बच्चों मेरी बात सुने भाई, इधर देखो ये कितना आ रहा है, 2, हाँ 357 जी। प्यारे दोस्तों बताओ इनमें से हायर क्या है, इनमें से हायर क्या है दोस्तों,
तो प्यारे दोस्तों इसको मैं कहां लिखूंगा, इसके सामने कितना 275। दोस्तों मुझे बताओ औकात कितनी है, रिकॉर्डेड कितना है, और रिकॉर्डेड ज्यादा है, क्या है, औकात तक लेके आओ। बताओ कितने का लॉस, इम्पेयरमेंट हाउ मच, 24643। ये प्यारे दोस्तों इंपेयरमेंट लॉस आ गया। क्या आया दोस्तों, इंपेयरमेंट लॉस। ये क्या आया दोस्तों, इसकी एंट्री कौन बता देगा, उसने पूछी नहीं है भाई। पेपर में ऐसा भी हो सकता है वो आपसे कहे इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री करते हैं और 8 नंबर हो, हाँ पीछे वर्किंग होगी सारी, सिर्फ एंट्री के नंबर नहीं होने के, एंट्री करेगा 8 मिल जाएंगे, पीछे प्रॉपर वर्किंग के नंबर्स होने हैं जी। बड़ा खुश हुआ, हाँ जी। जी प्यारे दोस्तों, जी डन हो गया प्यारे दोस्तों। असल में ना वो स्टैंडर्ड से सवाल देता है, कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू, कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू, कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस, इस तरह के 2-3 तरह के सवाल देता है, बस आसान स्टैंडर्ड है जी। बस मेरे भाई, ओए नोट कर लिया जी। 7 वाला तबका किधर है तेरे जी, बच्चों ठीक हो गया ये। प्यारे दोस्तों ऐसे करो, दोस्तों पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 करें। आसान सा सवाल है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है। आओ जरा पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। सिंपल क्वेश्चन है, बस 2 एसेट्स हैं। कितने हैं, अभी हमने एक दफा काम किया ना, बस लाइन लगा के साथ प्लांट 1 प्लांट 2 लिखना है। आओ जी, कहता कैलकुलेट इंपेयरमेंट इफ एनी, कहता अगर कोई इंपेयरमेंट है तो कैलकुलेट कर दो बच्चों। अच्छा बच्चों पास पेपर बताना सफा क्या है जी। प्यारे दोस्तों इधर आइएगा, इसका नाम क्या है, डोमिनेंट फर्टिलाइजर। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ हाँ जी फॉर द ईयर एंडेड 2000, नहीं समझे जी। प्यारे दोस्तों बात सुनो, इधर लिखना है आपने बुक वैल्यू, इधर क्या लिखना है आपने, बुक वैल्यू। इसका मुकाबला किससे करना है आपने, 2 लाइन छोड़ के आपने लिखना है रिकवरेबल, और उसके साथ लिखना है आपने हायर ऑफ। डन हो गया प्यारे दोस्तों जी। प्यारे दोस्तों हायर, इसमें क्या कुछ आएगा जल्दी बोलें जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या कॉस्ट टू सेल, और दूसरा क्या होगा बच्चों, 2 लाइन छोड़ के वैल्यू इन, लो मेरे भाई डन। फॉर्मेट बन गया दोस्तों, चले बनाए बनाए, शाबाश। जी दोस्तों 2 प्लांट्स हैं, कितने हैं, दोनों की अलग अलग आपने क्या कंप्यूट करनी है, बोलो शाबाश, वैल्यू इन यूज नहीं, इंपेयरमेंट लॉस। समझे बच्चों, चलें आए जी। अच्छा मुझे बताएं, पहले आसान वाला काम करना चाहिए मुश्किल, 2 चीजें बहुत सीधी हैं, बुक वैल्यू भी और
और प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी। अच्छा वैल्यू इन यूज भी मुश्किल नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगता है उस पर। आओ बच्चों इधर, मैं पहले क्या करूंगा, मैं प्यारे दोस्तों पहले एक प्लांट को पकड़ूंगा फिर दूसरे पे आऊंगा। क्या था, डोमिनेंट फर्टिलाइजर के पास दो प्लांट्स हैं, कितने हैं दोस्तों, दो। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग, द रिमेनिंग लाइफ कहता दोनों प्लांट्स की कितनी है, 3 साल। इसका मतलब है ये क्यों दिया, ये क्यों दिया ना, बुक वैल्यू के लिए नहीं, रिमेनिंग लाइफ इसलिए दी है कि अगले फ्यूचर में कितने साल इसने इस्तेमाल होना। ये लिखो इधर वैल्यू इन यूज के लिए है, किसके लिए है, भाई ने कहा रिमेनिंग लाइफ के लिए, हाँ बात सॉरी डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है हो सकता है ऐसा, लेकिन इधर नॉर्मली हर स्टैंडर्ड का अपना अपना होता है ना बच्चों, हर स्टैंडर्ड की अपनी अपनी कुछ मोटी मोटी बातें। भाई मेरे रिमेनिंग लाइफ नो डाउट डेप्रिसिएशन के लिए होती है, लेकिन इस स्टैंडर्ड में नॉर्मली किसके लिए होती है कि अगले साल इतने चलना, वैल्यू इन यूज फ्यूचर कैश फ्लोस। जी कहता था फेयर वैल्यू, इधर देखो दो बातें उसने इस डिब्बे में आपको बताई, एक तो फेयर वैल्यू बताई, दूसरी रिटर्न डाउन वैल्यू एज एट 31 दिसंबर 2000, यानी हमारे, इसका मतलब है दो बातों का जवाब इधर छुपा है जी। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर है, खुद दिया उसने बच्चों, दोनों प्लांट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू लिखने बच्चों 220 और 160, ठीक है जी। ये दिया हुआ ना प्यारे दोस्तों, ये डन, 220 और 220 और क्या बच्चों 160, डन है बच्चों, लो जी डन। अच्छा जी आगे कहता फेयर वैल्यू इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या, माइनस कॉस्ट टू सेल है, ये क्या है बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कॉस्ट टू सेल कर लो, चलो कॉस्ट टू क्या है बच्चों, ये सेल, माइनस ये 203 और ये कितना बच्चों 146। इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट का मतलब समझ लें, वो कहना ये चाह रहा ये खर्चा होना ही होना है अगर आप, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इजाफी, इस काम की वजह से, जिस तरह रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ता है इंक्रीमेंटल, इसका मतलब है ये सेल करने के लिए ये खर्चा इजाफी खर्चा होना ही होना है। और बात समझे हैं, यानी सेल करने के लिए ये खर्चा, ये कमीशन वगैरह इस तरह की बातें ये होना ही होना है, डन जी। भाई मेरे मुझे बताएं, मुझे दो जवाब मिल गए बच्चों, बताइएगा प्लीज। मैं इधर ही कर लेता हूं ना, मैं छोटी सी वर्किंग इधर ही कर लेता हूं बच्चों, P1 और P2 के लिए मैं छोटी सी वर्किंग इधर ही कर लेता हूं ना, जगह छोड़ी तो है, एग्जामिनर को बताएं 210 माइनस, और बच्चों इधर 200 120, हाँ जी इधर आएगा बच्चों क्या 203 और इधर, डन हो गया दोस्तों, हो गया बच्चों, ये भी एक काम रह गया दोस्तों, एक काम रह गया, 203 इधर, डन हो गया जी, डन डन। अच्छा P1 के लिए आपको पता है वर्किंग अलग होगी, P2 के लिए अलग, वर्किंग 1 और वर्किंग, क्या ख्याल है दोस्तों, जरा ना जरा वाजे करके हम एग्जामिनर को समझा देते हैं, देखिए आसान नहीं हो गया बच्चों ये, क्या ख्याल है बच्चों, चलें बच्चों ठीक है। रिमेनिंग लाइफ कितनी है बताओ शाबाश, वर्किंग नंबर 1, अब सिर्फ लिखें वैल्यू इन यूज, और किसकी बच्चों, P प्रॉपर्टी 1 नहीं गोंगलू प्लांट जी। 2012 हमारा साल है, तो अगला साल फ्यूचर में क्या होगा बच्चों, पहला साल 13, हम तो 12 के एंड पे है ना, तो फ्यूचर बच्चे कहते हैं सर जी रोजाना के क्या है, भाई रोजाना इतना टाइम नहीं है रोजाना के कैश फ्लोस जी, 13 14 और 15, चलें फिर साथ ही वर्किंग कर लें बच्चों एक और, वर्किंग नंबर 2, वो किसकी फॉर्मेट तो बना लेना, वैल्यू इन यूज P2, बिल्कुल इसी तरह उसकी रिमेनिंग लाइफ भी कितनी है 13 14 और प्यारे दोस्तों 15, चलें शाबाश, बनाने शाबाश। अच्छा
आगे बच्चों, अब मेरी बात सुनना, एनुअल इनफ्लोज सुनना, कहता एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 साल। जब भी उसने इस तरह का डेटा दिया होगा ना, एनुअल इनफ्लोज प्यारे दोस्तों, ये अब उसने 1 साल के दिए, आपने समझना सारे सालों के सेम है, वरना तो और उसने बताया अगले साल के 10% से बढ़ेंगे 20 से, फिर मैं जादूगर थोड़ी हूं, मैंने अब 3 सालों के लेने, क्या लूं, उसने बता तो दिए 105, सेम समझना है। क्या समझना है, ये क्या है इनफ्लो और ये क्या है आउटफ्लो, ये इनफ्लो और ये, और कहता ये देखें, चलो पहले ये कर लो ना, ये कर लो, हम बताओ बच्चों जरा जी, कैश बोलो शाबाश, इनफ्लो बताओ 105, 105 और क्या डन, कैश आउटफ्लो बता दो बच्चों 11, 11 इधर भी 11 और क्या इधर भी 11, एक काम रह गया, नेट सेल्स, नेट सेल प्रोसीड्स, ये क्या होता है बच्चों, आप बताओगे, हिम्मत करो। रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, तो पहले साल के बाद तो नहीं मेरे प्यारे भाई आएगा ना, इधर आखिरी ये है, इधर बिकेगा। अब ये भी गौर से देखना पड़ेगा, ये भी गौर से देखना पड़ेगा, नोट कर लो फिर दिखाता हूं। कर लिया नोट, कर लिया जी, इधर आए, वो कहता, वो कह रहा है दोस्तों, किधर गया, वो कहता सेल प्रोसीड 30, उसने बताया भी है कि यार तीसरे साल पे लेना, ये कहता वो 8 रुपए है, कहता लेकिन इसको बेचने का खर्चा डिस्पोजल कॉस्ट, भाई तो हम इसे नेट करेंगे ना, हम इसे माइनस करेंगे ना, इधर 3 में से, इधर 8 में से 2, इधर 3 में से 1, डन है प्यारे दोस्तों, भाई ठीक है जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, और इधर आके प्यारे दोस्तों इधर करो, इधर इधर ही लिख दो, 8 में से कितना माइनस करो 2, कितना आया 6। अब बताओ बच्चों क्या आया, बोलो प्यारे दोस्तों, ये आपके पास आ गया टोटल नेट, इसमें आपने सेल प्रोसीड्स को भी ले लिया, ये है प्यारे दोस्तों ए, ये क्या है प्लीज बताइएगा, हैं इधर B94, इधर 100, वो 6 ऐड भी तो किया ना ये वाला जी। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट कितना, अच्छा मजे की बात बताऊं, उस बेचारे ने खुद निकाल के दिया आपको 1.10 -1 में, उसने कहा यार जाओ यशी करो, जाओ जाओ यशी करो, ये है बी, ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये आपने ऐसे लिखना है एट द रेट 10%, डन है और डन है, ठीक है। आगे आगे बच्चों, क्या था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन प्री टैक्स डिस्काउंट फैक्टर, कहता पहले साल का, ये जरा लिखवाते जाओ, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ये जरा लिखवा दो जी। 0.9, वो प्रेजेंट वैल्यू है ना जी, 0.826, हाँ 0.751 जी। तो प्यारे दोस्तों मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है, A मल्टीप्लाई बाय B, बताइएगा जी, 85 कर दें बस, ठीक है। आगे राउंड ऑफ, इधर 75, तो बताएं जरा ये कितना आता है बच्चों, 238, 238, डन हो गया प्यारे दोस्तों, वो ठीक है जी, और डन है 238, डन डन बच्चों, जी बताएं जी। प्यारे दोस्तों इधर कितना आ जाएगा 238, बताओ बच्चों इधर मुझे बताओ रिकवरेबल अमाउंट हायर, बताओ जरा हायर बताना यार, बताएं कोई इंपेयरमेंट आनी है इस पे बच्चों, औकात 220 और औकात 238 रिकॉर्डेड, ऑलरेडी 220 कम पे है, क्या है इधर प्यारे दोस्तों, कोई इंपेयरमेंट लॉस लिखे नीचे, इंपेयरमेंट लॉस कितना प्यारे दोस्तों, आंडा, कितना बच्चों आंडा, डन, ठीक है डन है बच्चों, और डन है, अच्छा जी।
अगला जरा हिम्मत से करवा दें, 1-2 मिनट है बस। कर लिया इधर तक? कर लिया। अच्छा अगला बताएं बच्चों। अगला है जी इनफ्लोस है कितने? 55 और आउटफ्लोस 5 कितने? 5। अच्छा जी इधर आए बच्चों। 55 और बच्चों कैश इधर आएगा जी इनफ्लो, क्या आएगा कितना? और बच्चों कैश कितना? और नेट सेल प्रोसीड्स 3 माइनस 1 कितना आया बच्चों? 2। टोटल नेट कैश कितने आए बच्चों? ये 52 होगा। कितना होगा जी? डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 10%, एज इट इज अभी किया, पीछे जो वही कर दो बच्चों। जी सब बच्चे कर लें, शाबाश जल्दी। जी डन है बच्चों, इधर आए जरा। अब वो फैक्टर बता दें कितना आ रहा है जी? 45 ये जी कितना? 120। लो बच्चों ये आ गया जी 125 मिलियन में है शायद, चलें मिलियन फिर ऊपर भी लिख देंगे। 125 आ गया बच्चों सबका? कोई नहीं खैर है जी। अच्छा बच्चों अब इधर आए प्यारे दोस्तों, इधर लाके लिखें कितना? 120। इधर हम लिख लेते हैं रुपीज इन मिलियन। क्या लिखते हैं बच्चों? अच्छा इनमें से अब बताएं बच्चों हायर क्या है? बोलें 146। 140 बच्चों हमारा एसेट किस अमाउंट पर रिकॉर्डेड है? 160 पर। किस पर बच्चों? जी तो बच्चों औकात उसकी है 146 की, रिकॉर्डेड 160 पे। तो इंपेयरमेंट लॉस आया ना बच्चों 114 जी बच्चों। डन हो गया प्यारे दोस्तों? डन डन है बच्चों? चलें ठीक है, ठीक है ना? अच्छा मेरी बात सुन लें बच्चों, दूसरा पार्ट इंशाल्लाह जो है ना वो IAS 16 का क्वेश्चन होगा, कंपोनेंट ऑफ एसेट वाला, रिवैल्यूएशन होगी उसमें। वो आसान से है, मुश्किल नहीं है। आपने उसकी इंसानों की तरह रिकॉर्डिंग सुन लेनी है, ठीक है? ऑनलाइन वाला दूसरा पार्ट वो होगा। अच्छा जो क्वेश्चन हमने इस वीक में किए, सिंथेसिया हो गया, और बच्चों वो गुलबर्ग वाली बिल्डिंग, मार्केट, ट्राउट, ये सारे अच्छी तरह रिवाइज करने हैं विद ये। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दूसरा